हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित दो नियम दिए थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। इन दोनों नियमों को हम बिल्कुल चित्र की सहायता से समझेंगे। अगर आप इस चित्र को ही केवल समझ जाते हो तो आपको ये पूरी वीडियो, ये जो फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है, ये आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो इनका प्रथम नियम है उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए प्रथम नियम क्या है इसको पहले देख लेंगे, फिर आपको बताएंगे चित्र। ठीक है, जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वैद्युत परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिणाम चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। आप देखिए चित्र को समझिए। ठीक है, ये एक क्या है, वैद्युत परिपथ है। ठीक है, ये क्या है, वैद्युत परिपथ है। और जैसे हम इसकी कुंजी को ऑन कर देते हैं, ठीक है, ये आप है, हम जैसे इसकी कुंजी को ऑन करते हैं तो इसमें एक क्या बहने लगती है, एक धारा बहने लगती है। देखिए, ये इस तरह से एक धारा बहेगी। ठीक है, इस तरह से एक क्या बहने लगी, धारा बहने लगी। तो देखिए, जब ये धारा बह रही है, यानी कि जब हम किसी वैद्युत परिपथ में, ठीक है, धारा को भेज रहे हैं तो इसके फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि वैद्युत बल रेखाओं की माप को ही फ्लक्स कहते हैं। तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसके मुख्य धारा के अतिरिक्त एक अन्य धारा भी बहेगी, जिसकी दिशा मुख्य धारा की विपरीत दिशा में होगी। इस धारा को प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, या प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, देखिए इसमें ये क्या, देखिए ये धारा है। ठीक है, इसमें जब प्रवाहित हो रहा है तो इस धारा के विपरीत दिशा में एक क्या बहने लगा, प्रेरित धारा बहने लगा। ठीक है, तो देखिए अब इसका डेफिनेशन क्या निकल रहा है, जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध, ठीक है, इसमें जब वैद्युत परिपथ है तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। क्यों चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, क्योंकि देखिए जो चुंबकीय फ्लक्स है वो वैद्युत बल रेखाओं की माप होती थी। जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और जिसका परिणाम, ठीक है, जिसका परिणाम देखिए यहाँ पे लिखा है, जिसका परिणाम चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब देखिए इसका जो परिणाम होता है वो चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बह रही है, इसलिए हम इसको क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, इस मुख्य धारा के विपरीत डायरेक्शन में बह रही है, इसलिए हमको इससे ऋणात्मक लेते हैं। तो ये चित्र रहा, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए जब इसमें ये रिहोस्टेट लगा है, ठीक है, ये रिहोस्टेट से हम क्या करें, धारा के मान को बढ़ा रहे हैं तो ये प्रेरित धारा इसके विपरीत दिशा में बह रही है। अगर इसी रिहोस्टेट से हम क्या करें कि धारा के मान को अगर कम करें, ठीक है, यहाँ से इस तरह से अगर कम कर दें, यहाँ पे ला दें, यहाँ से इसको यहाँ पे ला दें, तब क्या होगा, धारा जो होगा आपका, ये जब ये धारा घटेगी, ठीक है, तो धारा घटेगी तो इस डायरेक्शन में घटेगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में धारा घटेगी, तब ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल था, प्रेरित धारा की दिशा होगी, ये इस डायरेक्शन में होगी। अर्थात दोनों अवस्थाओं में धारा के बढ़ने का भी विरोध कर रही है, धारा के घटने का भी विरोध कर रही है। तो यहाँ पे देखिए वही है, जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध, ये एक वैद्युत परिपथ है, इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिणाम चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, अब विद्युत वाहक बल को किससे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं। अब बोल रहा है कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो ऋणात्मक दर के बराबर होता है, माइनस, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स के लिए क्या लिखेंगे, आपका वो हो जाएगा डी फाई ई अपान, देखिए दर का मतलब होता है समय। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। दर का मतलब क्या होता है, समय, यानी कि जब ये फ्लक्स परिवर्तन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ समय लग रहा है, तो समय क्या लग रहा है, डी टी लिख देते हैं। ठीक है, तो जो आपका वैद्युत परिपथ है, मान लीजिए उसमें जो फेरों की संख्या है वो n हो, तब क्या होगा, तो E बराबर माइनस एन डी फाई ई अपान डी टी। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, विद्युत वाहक बल है, इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा।
अब देखिए हम फैराडे का सेकेंड नियम देखते हैं उसको भी चित्र की सहायता से। ये है देखिए आपका फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक है। तो ये द्वितीय नियम को पहले देख लेंगे, फिर आपको चित्र की सहायता से इस तरह समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि यह स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि स्वयं उत्पन्न होती है। इस नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं। अब देखिए इस चित्र को आप देखिए कि देखिए प्रेरित विद्युत धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की जो दिशा है वह इस तरह है, ऐसी सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे ये स्वयं उत्पन्न होती है। देखिए ये इस कारण का विरोध करेगी नहीं। यहाँ पे जब धारा के मान को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, धारा के मान को बढ़ा रहे हैं तो ये इसकी विपरीत दिशा में है, ठीक है। यानी कि इस धारा के मान को बढ़ने का ये क्या कर रही है, विरोध कर रही है। अब यहाँ पे जैसे हम धारा के मान को कम कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रही है, इसी के डायरेक्शन में हो जा रही है, ठीक है। ये विपरीत दिशा में, फिर विपरीत दिशा में हो गई तो ये इस धारा के घटने का भी क्या कर रही है, विरोध कर रही है। तो इसका डेफिनेशन फैराडे का जो द्वितीय नियम है इसका लेंज का नियम कहते हैं। यही निकल कर आ गया आपका कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि स्वयं उत्पन्न होती है। ये जो देखिए इस परिपथ के द्वारा जब हम इसमें धारा प्रवाहित करें तभी तो ये प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है और इसी से ये उत्पन्न हो रही है और इसी का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। इसे हम क्या कहते हैं, फैराडे का द्वितीय नियम, और इसको ही लेंज का नियम कहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।